तो आइए बच्चों, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 11.4 जो कि 7th क्लास की है। इसमें हमने देखना है, पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले जो नोट में ये बात लिखी गई है ये पढ़ लीजिए। क्या लिखी है कि दी गई 3 भुजाओं में सबसे छोटी 2 भुजाओं का योग अन्य तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। यानी कि जो आपकी 2 छोटी भुजाएं होंगी उनका जो योग होगा वो तीसरी भुजा की से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का योग कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा कौन सी है 8 सेंटीमीटर। तो 2 भुजाओं का योग जो है बड़ी वाली भुजा से ज़्यादा है, तो यहाँ त्रिभुज बन सकता है। दूसरा सवाल देखिए, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इसमें बड़ी भुजा कौन सी है 10 सेंटीमीटर, छोटी भुजाएं कौन कौन सी होंगी 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 3 और 6 का योगफल कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, जो कि 10 सेंटीमीटर से कम है, तो त्रिभुज नहीं बन सकता। अब यहाँ देखिए 15 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा तो 15 सेंटीमीटर, उसे अलग रख लो। 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दोनों छोटी भुजाएं हैं, तो वो आपकी आपकी 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का योग हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और बड़ी भुजा आपकी 15 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज नहीं बन सकता। तो आपका ये हो गया आपका 11.4 का पहला सवाल। इसमें जो ऊपर का सबसे पहला त्रिभुज है वो बनना संभव है, बाकी के 2 जो हैं बनने संभव नहीं है। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपको दिया है कि पहला सवाल है दूसरे का पहला, OP प्लस OQ एक त्रिभुज है कोई PQR। इसमें OP प्लस OQ यानी देख लो त्रिभुज के कोने OP और OQ 2 छोटी भुजाएं हैं। उन दोनों छोटी भुजाओं का योग जो है बड़ी भुजा PR जो बड़ी भुजा उससे ज़्यादा होना चाहिए, और OQ प्लस OR का योग जो है QR बड़ी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, और OR प्लस OP ज़्यादा होना चाहिए RP से। तो त्रिभुज में देखिए हमने त्रिभुज अलग कर लिया है, एक वाला OPR वाला OPQ वाला OPQ, ये त्रिभुज हमने अलग कर दिया। तो OP प्लस OQ त्रिभुज के अकॉर्डिंग देख के पता चल रहा है 2 छोटी भुजाओं का योग जो है हमेशा बड़ा होगा बड़ी भुजा से, तो संभव है, इसलिए त्रिभुज PQR होगा बनेगा। दूसरा सवाल है, दूसरा एक त्रिभुज हमने अलग कर लिया, कौन सा OQR वाला। तो OQ प्लस OR यानी छोटी भुजाएं हैं, तो इनका योग बड़ा होगा बड़ी भुजा के से, संभव है। तीसरा OR प्लस OP बड़ा होगा RP से, ये भी संभव है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर तीसरी भुजा है। तो इसकी 2 भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा क्या होगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इसकी तीसरी भुजा 2 प्रकार से हो सकती है। देखो 2 प्रकार से कैसे हो सकती हैं, यदि हम इन दोनों भुजाओं को, जो पहली भुजाएं हैं इन दोनों भुजाओं को छोटी मान लें और जो अगली भुजा होगी बड़ी मान लो, या फिर इन दोनों भुजाओं में 2 भुजाओं में से 16 सेंटीमीटर को बड़ी मान लो और एक जो भुजा होगी वो छोटी होगी, कोई सी भी हो सकती है, वो हमें निकालनी है। तो माना सबसे बड़ी भुजा 16 सेंटीमीटर, हमने पहले बड़ी भुजा मान ली, तो 2 छोटी भुजाओं का योग जो है बड़ा होगा बड़ी भुजा से। तो 12 सेंटीमीटर प्लस तीसरी भुजा, इनका योग जो है बड़ा है 16 सेंटीमीटर से, तो 12 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर जो है, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17। तो देख लो त्रिभुज संभव हो गया, क्योंकि 17 सेंटीमीटर जो है 16 सेंटीमीटर से अधिक हो गया। चूँकि देखो हमने ब्रैकेट में भी लिख दिया है 5 सेंटीमीटर को 12 में जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है, जो 16 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ 5 सेंटीमीटर रखें। कभी आप लोग पूछो कि यहाँ 5 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, 5 इसलिए आ गया ताकि इसका योग जो है 16 सेंटीमीटर से अधिक होना है। यहाँ हम 6 भी रख सकते हैं 7 भी रख सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम रखना है।
तो हमसे क्या पूछा, कम से कम और अधिक से अधिक कितना मान होगा, वो पूछा हमसे, इसलिए हमने 5 रखा। तो 17 सेंटीमीटर बड़ा हो गया 16 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, एक तो 5 सेंटीमीटर हो गई या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब मान लो तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा है, तो दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से के सब छोटा हो, मतलब बड़ा होना चाहिए। तो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दो छोटी भुजाएं होंगी, बड़ी भुजा हमने मान ली x, तो 28 सेंटीमीटर बड़ी भुजा होगी। तो बड़ी भुजा कितनी होगी 28। तो इस प्रकार तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर से अधिक, देखो 4 सेंटीमीटर से अधिक क्या है 5 सेंटीमीटर होगी तथा 28 सेंटीमीटर से कम होगी। तो जो तीसरी भुजा होगी हमारी वो 4 सेंटीमीटर से लेकर 28 सेंटीमीटर के बीच में होगी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में एक चतुर्भुज है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो इस त्रिभुज में एक विकर्ण है AC। तो विकर्ण AC डालने से ये दो त्रिभुज बन गए, देख लो। एक त्रिभुज बना तुम्हारा ADC और एक त्रिभुज बना ABC। तो त्रिभुज ABC में AB प्लस BC का योग जो है बड़ा होगा AC से, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो। अब त्रिभुज ADC में AD प्लस DC बड़ा होगा AC से, तो DA प्लस CD, इसे DA लिख लो, AD को लिख लो DA प्लस CD को लिख लो DC को लिख लो CD, ये बड़ा होगा AC से, इसे मान लो समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। समीकरण फर्स्ट को जोड़ा तो AB प्लस BC, इसमें सेकंड जोड़ा तो DA प्लस CD, ये ग्रेटर देन होगा, मतलब बड़ा होगा किससे, समीकरण फर्स्ट में से क्या है AC और दूसरे सेकंड में से क्या है AC। तो AC जुड़ गया 2AC हो जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस DA प्लस CD बड़ा होगा 2AC से, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवें क्वेश्चन में कोई त्रिभुज है PQR त्रिभुज में एक भुजा तुम्हारी 9 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर है। अब हमें सिद्ध करना है OP प्लस QR, OQ प्लस OR बड़ा होगा 11 सेंटीमीटर से, सिद्ध कर लीजिए। देखो त्रिभुज PQR में यहाँ से ले लो PQR में, त्रिभुज PQR में से एक हमने त्रिभुज ले लिया, कौन सा POQ में देख लो OP, यहाँ से ले लो OP प्लस OQ, दो छोटी भुजाएं हैं, बड़ी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो OP प्लस OQ ग्रेटर देन हो जाएगी 6 सेंटीमीटर से, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। अब OQR में OQ प्लस OR ये बड़ा होगा किससे 7 सेंटीमीटर से, ये समीकरण सेकंड हो जाएगी। अब तीसरा देख लीजिए क्या है, तीसरा त्रिभुज क्या बना है OPR में देखो PR बड़ी भुजा है और दो छोटी भुजाएं हैं OP और OQ, तो OP प्लस OQ बड़ी होगी 9 सेंटीमीटर से, समीकरण तीनों समीकरणों को जोड़ दो। OP प्लस OQ प्लस OQ प्लस OR प्लस OP प्लस OR, ये होगा 6 प्लस 7 प्लस 9 जोड़ने पर यहाँ से हो जाएगा 2OP 2OQ 2OR, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो OP प्लस OQ प्लस OR क्या हो जाएगा, इधर हो गया ये इनका योग 22 तो ये 2 से 22 को काटेंगे 11 बार कटेगा, तो OP प्लस OQ प्लस OR इज़ ग्रेटर देन 11 सेंटीमीटर से, ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमें प्रूव करना था। छठा क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज है ABC, इसके बाह्य बिंदु में कहीं एक O पॉइंट है, तीनों जगह पॉइंट ले लिया O, तो त्रिभुज OAC में देख लीजिए, त्रिभुज OAC का बना, ये बना साइड में 1 नंबर OAC है तुम्हारा, तो OA प्लस OC इज ग्रेटर देन होगा AC से, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा त्रिभुज देखिए OAB 2 नंबर वाला OAB में OA प्लस OB जो है बड़ा होगा AB से, क्योंकि त्रिभुज में ये त्रिभुज बनना तभी संभव होगा जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब तीसरे त्रिभुज में देख लीजिए OBC में OB प्लस OC इज ग्रेटर देन होगा BC के, ये हो जाएगा आपके तीसरे समीकरण, तीनों को जोड़ दो OA प्लस OC प्लस OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC, ठीक है, तीनों को जोड़ दिया तो AC प्लस AB प्लस BC, यहाँ से ये 2OA हो गया, देखो 2OA है, 2OB है, इसमें 2OC है, जोड़ दिया, ये AB प्लस BC प्लस C ऐसी रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो OA प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन रहेगा AB प्लस BC प्लस C है।
तो OA प्लस OB प्लस OC जो ग्रेटर देन है वो 1/2 AB प्लस BC प्लस CA के होगा। यही हमें प्रूव करना था। ये आपका 6 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले टाइम कम होने की वजह से मैंने आपको वीडियो ये पहले ही डाल दी थी, लेकिन अभी मैंने कुछ बच्चे कह रहे थे सर डिटेल में समझाइए, इसलिए मैंने आपको ये वॉइस में समझाया है। अगर वीडियो समझ में अच्छी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।